बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि क्या प्लास्टिक सर्जरी कराना जायज़ है? क्या कॉस्मेटिक सर्जरी कराना जायज़ है? क्या जिन्स तब्दील करने के लिए सर्जरी कराना जायज़ है? क्या बालों का ट्रांसप्लांट कराना जायज़ है? क्या आर्टिफिशियल बालों का इस्तेमाल औरतों के लिए जायज़ है? ये वो तमाम सवालात हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर किसी इंसान के जिस्म में कोई नक़्स पैदा हो जाए, कोई ऐब पैदा हो जाए जिसकी वजह से उसकी फ़ितरत तब्दील हो जाए, मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट की वजह से किसी का चेहरा ख़राब हो जाए, किसी के होंठ कट जाएं, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए चेहरा दुरुस्त कराना और होंठ दुरुस्त कराना जायज़ है। इसका सबूत ये है कि एक सहाबी हज़रत अरफजा बिन असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि जाहिलियत के ज़माने में जंग के दौरान मेरी नाक कट गई तो मैंने चांदी की नाक बनवाई, उसमें बदबू पैदा हो गई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोने की नाक लगाने का हुक्म दिया। अगर किसी शख्स के सारे बाल झड़ जाएं और वो गंजा हो जाए तो बालों का न होना ये फितरत के ख़िलाफ़ है। इसीलिए अगर वो बालों का ट्रांसप्लांट कराता है तो इसकी गुंजाइश है। अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहता है, मिसाल के तौर पर एक शख्स बूढ़ा है लेकिन वो सर्जरी के ज़रिए जवान नज़र आना चाहता है, खूबसूरत नज़र आना चाहता है, तो ये फ़ितरत के ख़िलाफ़ है और इसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह। जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को दरबार से धुतकार दिया तो उसने ये ऐलान किया कि मैं दुनिया में जाकर इंसानों को फ़ितरत तब्दील करने पर आमादा करूँगा। फ़ितरत को तब्दील करना ये दुरुस्त नहीं है, इसीलिए कॉस्मेटिक सर्जरी की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। इसी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सर्जरी के ज़रिए से अपनी जिन्स तब्दील कराना चाहता है तो इसकी भी इजाज़त इस्लाम में नहीं है, इसलिए कि ये फ़ितरत को तब्दील करने के बराबर है। एक सवाल ये है कि आजकल औरतें आर्टिफिशियल बाल लगवाती हैं, दांतों में सुराख करवाती हैं, पलकें बारीक करवाती हैं और बदन को गुदवाती हैं, तो क्या ये सब चीज़ें इस्लाम में जायज़ हैं? क्या इनकी गुंजाइश है? इसका जवाब ये है कि औरतों के लिए इंसानी बालों का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा वो दूसरे बाल का इस्तेमाल कर सकती हैं। दांतों में सुराख कराना, पलकें बारीक कराना, अपनी भवें बारीक कराना, जिस्म को गुदवाना, टैटू बनवाना, ये सब चीज़ें इस्लाम में नाजायज़ हैं, इसकी गुंजाइश नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है लअनल्लाहुल वासिलता वल मुस्तौसिलता वल वाशिमता वल मुस्तौशिमा। अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो बाल जोड़ती हैं, जोड़वाती हैं और जो बाल जिस्म को गोदती हैं और गुदवाती हैं। दूसरी रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमात वल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजात लिल हुस्न अल मुग़य्यिरात ख़ल्क़ल्लाह। अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो जिस्म गोदती हैं, जो गुदवाती हैं, जो पलकें बारीक करवाती हैं, जो अपनी भवें बारीक करवाती हैं, जो दांतों में खूबसूरती पैदा करने के लिए सुराख करवाती हैं। ये वो औरतें हैं जो फितरत, अल्लाह की फ़ितरत को तब्दील करने वाली हैं, इसलिए इन सब चीज़ों की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। एक सवाल ये है कि एक शख्स जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन वो ख़िज़ाब लगा करके जवान नज़र आना चाहता है और ख़ूबसूरत नज़र आना चाहता है, तो क्या इसकी गुंजाइश है?
اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک طرح سے دھوکہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، کوئی بھی ایسا کام جس میں دھوکہ ہو، جس میں فطرت کی تبدیلی ہو، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔